हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एमपी टेट वर्ग 3 2024 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, जिसमें हम ये जानेंगे कि हमारी योग्यता क्या होगी, अर्हता क्या होगा, हमारे शुल्क क्या होंगे, परीक्षा का मोड क्या होगा, पाठ्यवस्तु क्या होंगे और कौन कौन से छात्र छात्राएं इस फॉर्म को भर सकते हैं। हमारे दो क्वेश्चंस हैं जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। क्या अदर स्टेट के छात्र इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? तो हमारा आंसर होगा यस। यानी कि मध्य प्रदेश के अलावा जो हमारे अदर स्टेट के जो छात्र छात्राएं हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे वो बच्चा बिहार का हो, यूपी का हो, हरियाणा का हो या राजस्थान का हो। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या बीएड के छात्र फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा नो। इसमें बीएड के छात्रों के इसमें मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपका प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो इसमें जो बच्चे डिप्लोमा वाले हैं, जो बच्चे बीएलएड वाले हैं, उनको ही मौका मिलेगा। तो इसमें बीएड के बच्चे को मौका नहीं मिलेगा। टाइम टेबल हमारे हैं, तो आवेदन जो है आपका 1 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ होगा और ये आपका 15 अक्टूबर 2024 तक भरा जाएगा। 15 दिन भरा जाएगा। वहीं आपका जो संशोधन है, तो संशोधन भी आपका 1 अक्टूबर से ही स्टार्ट होगा और ये आपका 20 अक्टूबर तक 20 दिन तक ये चलेगा। जो आपके पेपर का मोड होगा, तो आपका पेपर का मोड ऑनलाइन होगा और पेपर आपका संभावित जो डेट दिया हुआ है तो 10 नवंबर 2024 को, और उसी दिन ये आपका 2 पाली में होगा, प्रथम पाली और द्वितीय पाली में। और आपके जो पेपर के जो घंटे की जो अवधि होगी वो आपको 2.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपके 150 प्रश्न आपको मिलेंगे और 150 अंक के भी होंगे। यानी कि आपके 150 प्रश्न आपके 150 अंक के होंगे, 2.5 घंटे आपको टाइम मिलेगा। इसमें आपका प्रातः 9 से 11:30 प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में आपका 2:30 से 5 बजे के बीच में होगा। जो आपका पेपर का जो माध्यम होगा वो आपके हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम होंगे, जिसमें आपके एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न होंगे और आपके जो प्रश्न के जो प्रकार हैं उसमें 4 संभावित आपको उत्तर या विकल्प दिए रहेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं आपका रिपोर्टिंग टाइम प्रथम पाली का 7 से 8 के बीच में जाना है और द्वितीय पाली 12:30 से 1:30 के बीच में रहेगा। आते हैं हमारा जो मेन इम्पॉर्टेंट है, मिनिमम क्वालिफिकेशन। यानी कि आपका एक चीज़ तो यहाँ पे हो गया कि जो बच्चे बीएड वाले हैं वो बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो इस फॉर्म को जो है डीएलएड वाले या बीएलएड वाले ही बच्चे भर सकते हैं। तो इन्होंने जो है 5 प्रकार की कैटेगरी बनाई हुई है, जिसको इन्होंने बताया हुआ है कि आपको इसके समकक्ष होना चाहिए। जैसे कि कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी यानी आपका 12th पास हो, या इसके समकक्ष आपका 12th पास हो, तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष होना चाहिए। तो जो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन होता है उसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए कितने वर्ष का? तो 2 वर्ष का। ये आपका पहला है। दूसरे में है कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी यानी 12th का एग्जाम पास हो, अथवा इसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो आपका एनसीटी होता है, तो मान्यता प्राप्त या मानक क्रियान्विधि विनिमय 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। यह भी आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा होना जरूरी है। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी वही आपका 12th का, तथा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय जो आपके स्नातक उपाधि यानी जो आपके बीएलएड होते हैं ये आपके होने चाहिए। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा यानी जो आपके स्पेशल जो एजुकेशन होते हैं उसमें आपके 2 वर्षीय डिप्लोमा होनी चाहिए। अथवा आपके क्या होंगे? तो स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष होना चाहिए। यानी कि आपके पास जो है 12th का हो प्लस आपका ग्रेजुएशन हो प्लस आपका जो है 2 वर्ष का जो है आपका डिप्लोमा कोर्स हो। यानी जैसे यूपी में आपका जो बीटीसी होता है, डीएलएड होता है, तो उन बच्चों के लिए ऐसे है कि आपका 12th प्लस ग्रेजुएशन प्लस आपका चीज़ें ये होती हैं। आते हैं क्वालिफाई मार्क्स क्या होंगे। तो आपके जो क्वालिफाई में जो मार्क्स होंगे ये आपके 2 कैटेगरी बने हैं। ये आपके जनरल हो गए और ये आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, दिव्यांग व्यक्ति या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आपको 50% ही जो है नंबर लाने होंगे। यानी कि आपके
150 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे तो आपका जो इसका 50% कितना होगा, तो आपका 75 नंबर होगा। और जो बच्चे अदर हैं यानी जो बच्चे जनरल हैं या अदर स्टेट के बच्चे होंगे तो वो भी जनरल में ट्रीट होंगे, तो उनको लाना होगा कितना, 90 नंबर लाना अनिवार्य है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, केवल उन्हें ही 50% का अर्हकारी अंक का लाभ मिलेगा तथा उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए, यानी कि उनको जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अन्य राज्य के आवेदकों के लिए न्यूनतम जो अर्हकारी अंक है आपका 60% है, यानी कि यूपी का बच्चा अगर एसटी में हो, चाहे आपका ओबीसी में हो या आपका एससी में हो, तो वो भी बच्चा जो है वहाँ पे एमपी में क्या कहलाएगा, वो आपका जनरल में ट्रीट होगा। यानी कि आपको जनरल का ही 60% करना पड़ेगा, आपको 90 नंबर लाना ही पड़ेगा एमपी टेट को पास करने के लिए। आते हैं हमारा मूल्यांकन कैसे होगा। तो हमारा मूल्यांकन प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक का होगा और इसमें आपको जानना है कि ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, यानी कि आपका किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका जितना नंबर है, आप जितना स्कोर करेंगे उतना आपका नंबर मिलेगा। आपके जो रिजल्ट हैं तो आपको www.esb.government.in पे आएगा, यहाँ पे आप अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। आपके जो फी स्ट्रक्चर क्या होंगे, तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं या बच्चे जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए आपको 500 रुपये देने होंगे, और जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो आपके SC ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS, दिव्यांगजन जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 250 रुपये ही मात्र देने हैं। इसके साथ साथ ऑनलाइन आवेदन जो किस्को के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क जो है आपको 60 रुपये देना होगा, और इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। इसमें है कहने का मतलब ये है कि आपको ये एक्स्ट्रा देने हैं 60 रुपये और यहाँ पे 20 रुपये। आवेदन में अगर आप संशोधन करते हैं तो उसका भी शुल्क है कि आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर जो है आपको 20 रुपये देने होंगे, और आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर जो पोर्टल शुल्क है आपको कितने हैं, 40 रुपये हैं। तो इसे आप लोग जो है ध्यान से देख लीजिएगा। जो आपके एग्ज़ाम सेंटर हैं तो आपके ये एग्ज़ाम जो आपके होंगे तो आपको MP में ही होंगे, तो आपको MP में ही जाना होगा। तो आप लोग अपने अनुसार जो है इसको एग्ज़ाम सेंटर को ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे बालाघाट है, भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर है, जबलपुर है, खंडवा है, नीमच है, रतलाम है, रीवा है, सागर है, सतना है, सीधी, उज्जैन, इसमें आप भर सकते हैं। जो आपका एज लिमिट है तो एज लिमिट आपका न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु तत्समय प्रचलित सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों अनुसार मान्य होगी। यानी आपका बस 1 जनवरी को अभ्यर्थी की जो न्यूनतम आयु है आपका 21 वर्ष होना चाहिए, उसके लिए इन्होंने दिया हुआ है। आपके सिलेबस क्या होंगे, तो सिलेबस आपका एज इट इज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की जो आपकी अवधि होगी कितनी, 2.5 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंकों का होगा और इसमें जो है आपका ऋणात्मक जो मूल्यांकन है नहीं होंगे, और जो आपके प्रश्न होंगे आपके MCQ बेस्ड होंगे जिसके 4 विकल्प होंगे और 1 विकल्प आपका सही होगा। इसमें आपके स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, CDP, भाषा 1, भाषा 2, गणित और आपके EBS जो आपकी EBS हैं ये आपके उसी तरह से हैं 30 क्वेश्चन। जैसे आपके CTET के सिलेबस हैं वैसे ही आपके MP टेट के भी सिलेबस को इस तरह से दिया हुआ है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये जानना है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। यानी कि जब आप MP टेट वर्ग 3 अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपका जो पात्रता होगा जैसे CTET का है तो आपका लाइफ टाइम के लिए होगा। मतलब एक बार आप पास आउट हो गए तो आप आगे जितनी भी वैकेंसी आएंगी आप उसमें बैठ सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2020 में पात्र अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो आपका इससे पहले जो है 2020 का जो आपका MP टेट वर्ग 3 आया था तो उसमें जो भी अभ्यर्थी पास आउट हो चुके हैं यानी क्वालिफाई हो चुके हैं तो उनको जो है पुनः जो है परीक्षा यानी कि पुनः फॉर्म भरना जरूरी नहीं है। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे जो कैंडिडेट
पास आउट है एमपी टेट का 2020 का, तो वो लोग जो है इस फॉर्म को ना भरें, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है इसमें एलिजिबल होंगे जो भी आगामी इसकी वैकेंसी आएगी। शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी और पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा। यानी कि आपका ये पात्रता जो परीक्षा है इसके द्वारा ही आपका नियुक्ति होगा। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना जरूरी है कि जो बच्चे सीटेट का लेवल 1 क्वालिफाई हैं तो यहाँ पे एमपी टेट में उनका एलिजिबल नहीं होगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका यहाँ पे सीटेट एलिजिबल नहीं है, इसीलिए आपका एमपी टेट को अगर एमपी में अगर आपको उसका देखना है लेवल 1 का, तो आपको एमपी टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य हो जाएगा। जो आपके आवेदन है, तो आवेदन के लिए आपके वेबसाइट इसको आप देख सकते हैं www.esb.mponline.government.in। ये आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये रिजल्ट है 2020 का, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो बच्चे 2020 में अपना क्वालिफाई हैं तो उनके लिए जो है पुनः जो है फॉर्म भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा नाम है और ये रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट है मेरा जो है 99.65 बना हुआ था, लेकिन नॉर्मलाइज करके जो है आपका 95.65 बना। यानी कि अगर आपका एक से जब 2 एग्जाम हो रहे, जैसे एक ही पेपर आपके 2 पाली में 3 पाली में हो रहे हैं, तो आपका नॉर्मलाइजेशन होना तय है। तो इसलिए आपको उसको भी जो है ध्यान से रखना है, ध्यान से देना है कि आपका ज़्यादा क्वेश्चंस गलत ना हो जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो। तो इसमें देखिए मेरा नॉर्मलाइजेशन में 4 नंबर कम कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पे क्या हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफाइड हूँ। तो अगर आगामी अगर कोई वैकेंसी आती है तो हमारे लिए ये मैं फॉर्म भर सकता हूँ। धन्यवाद। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम सीडीपी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और हम बेस्ट स्ट्रेटजी अपनाएंगे जिससे कि हम लोग एमपी टेट को क्वालिफाई कर सकें। जितने भी कैंडिडेट हैं जो लोग सीटेट का यहाँ पे आप एग्ज़ाम के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप झारखंड एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एमपी टेट का भी भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैकेंसी आपकी आएगी ही आएगी। क्योंकि वैकेंसी अभी इससे पहले आई नहीं थी, लेकिन वो रुकी हुई है, तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोग ज़रूर फॉर्म को भरिए और उसे अच्छे से तैयारी करके क्वालिफाई कीजिए।